फ्रेंड्स, जब हम सोचते हैं कि हमने कायनात की हर चीज़ मालूम कर ली है, तभी कुदरत हमारे सामने कुछ ऐसे मनाजिर ला कर रख देती है जिन्हें देखकर हम लोग एक मरतबा फिर से हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगी जिनकी हरकत देखकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे, और ऐसे वाक़यात भी आपकी नज़र करूंगी जिनकी तफसीलात भी सुनकर इंसान शर्मदर रह जाता है। मगर फ्रेंड्स, हैरान कुन दुनिया की जानिब जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले फ्रेंड्स से गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल अलीना टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। फ्रेंड्स, हम इंसानों और जानवरों को ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ता है, लेकिन क्या आपने ज़मीन को सांस लेते देखा है? यकीनन आपका जवाब नहीं में होगा, मगर जो वीडियो क्लिप आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, इसको सबसे पहले ट्विटर पर अपलोड किया गया था। इस वीडियो क्लिप में हम ज़मीन को अपनी आंखों से सांस लेना देख सकते हैं। इस क्लिप ने हर इंसान के जहन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं। इस क्लिप को एक आदमी ने कनाडा में एक जंगल में रिकॉर्ड किया था। ये एक छोटी पहाड़ी पर चल रहा था तो तभी उसने देखा कि ज़मीन सांस ले रही है। इसे देखकर ये आदमी पूरी तरह अंदर से डर गया। इस जगह के बारे में कई लोगों का कहना था कि यहाँ पर पुरअसरार मखलूक रहती है जिसकी जिसामत बहुत बड़ी है, तो वो सांस लेती है, तो इस तरह का मंजर सामने आता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इस तरह की और भी वीडियोस इंटरनेट पर मौजूद हैं। इसके बारे में जब साइंसदानों से मालूम किया गया तो उन्होंने रिसर्च की और बताया कि यहाँ कोई पुरअसरार मखलूक नहीं रहती, बल्कि ये दरख्तों की जड़ें हैं जो इस तरह से हिल रही हैं। उनके मुताबिक जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, और जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो दरख्त और ज़्यादा ज़ोर से हिलना शुरू कर देते हैं। इस सूरत हाल में दरख्त अपने साथ अपनी जड़ों को भी उठा लेते हैं, क्योंकि मिट्टी बारिश की वजह से पहले ही नरम हो चुकी होती है। इससे ये वहम होना शुरू हो जाता है कि ज़मीन सांस ले रही है, लेकिन फ्रेंड्स, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, सांप की फितरत से हम सभी बाखूबी वाकिफ़ हैं कि इसे जब भी मौका मिले तो ये किसी को भी डस लेता है। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी किसी सांप को अपना ही जिस्म खाते हुए देखा है? और भला सांप ऐसा क्यों करते हैं? साइंसदानों के मुताबिक ऐसा काफ़ी बार देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर सांप तभी खुद को खाते हैं जब वो मरने के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं, यानी जब कोई सांप बहुत ज़्यादा बीमार हो तो वो खुद को डसने लग जाता है। और फ्रेंड्स, अगर सांप को डब्बे में बंद कर दिया जाए तो तब भी वो ऐसा करते हैं। एक साइंसदान ने ऐसा भी कहा है कि अगर इन्हें काफ़ी वक्त तक खाना ना मिले तब भी वो खुद को डसना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, इस सुपर मक्खी की वीडियो 2008 में यूट्यूब के एक चैनल पर अपलोड की गई। पहली नज़र में किसी खास घोंसले की मानित ये लगती है, लेकिन जब इस वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले ने इसके ऊपर उंगली रखी तो इसमें से एक मकड़ी निकली। उसने इस मकड़ी को नीचे गिरा दिया, जिसमें से और भी बहुत ज़्यादा तादाद में मकड़ियाँ निकलना शुरू हो गई। साइंसदानों के मुताबिक फ्रेंड्स, जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये मकड़ियाँ घोंसले की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं ताकि ये एक दूसरे की जिस्म की गर्मी की मदद से अपनी जान बचा सके। फ्रेंड्स, कुदरत ने भी छोटी छोटी चीज़ों को बहुत सी खसूसियात से नवाजा है। फ्रेंड्स, आइए अब बात करते हैं दरख्तों पर चढ़ने वाले जानवरों की। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से जानवर दरख्तों पर चढ़ सकते हैं तो आपके जहन में बंदर, सांप और ऐसे ही कई दीगर जानवरों का ख्याल आएगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जिसके बारे में आप गुमान तक नहीं कर सकते कि वो किसी दरख्त पर चढ़ सकता है, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, ये जानवर एक बकरी है। वीडियो क्लिप में आप लोगों को साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा कि एक बकरी नारियल के दरख्त पर चढ़ी हुई है। दूसरे आम दरख्तों पर बकरी का चढ़ना आम बात है, लेकिन इस तरह नारियल के दरख्त पर बकरी का चढ़ना वाकई हैरान कुन है। फ्रेंड्स, नारियल का दरख्त बिल्कुल हमवार होता है और इस पर चढ़ना इंसान के लिए भी मुश्किल है, पर कुदरत ने बकरी को ये ताकत दे रखी है कि वो इस तरह के दरख्त पर भी आसानी से चढ़ सकती है। फ्रेंड्स, हमारे नाजरीन को ये बात अच्छे तरीके से मालूम है कि बिल्ली और चूहे की दुश्मनी अज़ल से चलती आ रही है। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती। बच्चे टीवी पर आने वाले कार्टून टॉम एंड जेरी भी बहुत शौक से देखते हैं, जिसमें जेरी बहुत हिम्मत करके टॉम के हाथों भागकर अपनी जान बचा लेता है। ये कार्टून न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, साइंसदानों के मुताबिक चूहे के दिमाग में ऐसे पैरासाइट्स मौजूद होते हैं जो खतरा महसूस होने पर उन्हें हिलने भी नहीं देते। इन पैरासाइट
फाइट की वजह से चूहे की एक हिस्स काम करना छोड़ देती है, जो उसे खतरे में खबरदार नहीं रखती। लेकिन फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो आजकल के इंटरनेट पर ये सब कुछ उल्टा हो रहा है, जहाँ चूहे बिल्लियों से नहीं बल्कि बिल्लियाँ चूहों से डरती हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।